प्यारे बच्चों, आज हम आपको ज्योग्राफी में आइसोथर्म या समताप रेखा या आइसोथर्म के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं समताप रेखा या आइसोथर्म होता क्या है। तो होता ये है कि एक काल्पनिक, ये समताप रेखा या आइसोथर्म एक काल्पनिक रेखा है, बनाई गई है। सिर्फ एक्चुअल में कुछ नहीं होता, सिर्फ कल्पना से बनाई गई है रेखा है, जिसमें जो समान तापमान वाले जो स्थान है उनको जोड़ा गया है। यानी समताप रेखा वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों को एक दूसरे से जोड़ती है या मिलाती है। तो ये समताप रेखा होते हैं। आमतौर पे ये समताप रेखा और ये कहाँ होता है, जहाँ तापमान समान हो। तो तापमान और समताप रेखा, इसके वितरण कैसे वितरण होते हैं और इस रेखा की खासियत क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पहला तो ये है, ये रेखा कैसी होती है। तो यह रेखा पूर्व पश्चिम की तरफ चलने वाली रेखा मानी जाती है और जो लेटीट्यूड होते हैं यानी अक्षांश, उनके पैरेलल चलती है। यानी अक्षांशों के समांतर या लेटीट्यूड के पैरेलल ये, और किस साइड से, पूरब से पश्चिम की तरफ ये रेखाएं चलती हैं। पहला हो गया। दूसरा होता है कि तटों पे, तट वो स्थल होता है जहाँ पे समुद्र और धरती एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ पे उसको तट कहते हैं। तो तटों पे आमतौर पे क्या होता है, ये समताप रेखाएं चलते चलते मुड़ जाया करती हैं। क्यों मुड़ती हैं? इसका कारण ये है कि जो जल होता है, जलीय भागों का टेम्परेचर अलग होता है और स्थल भागों का टेम्परेचर अलग होता है। जलीय भागों का तापमान और स्थलीय भागों का तापमान अलग अलग होता है। चूंकि ये समान ताप वाले स्थानों को मिलाती हैं, इसलिए कभी कभी ये रेखाएं क्या होती हैं, तटों के पास से ये मुड़ जाया करती हैं। अब दूसरी चीज देखिए, जो साउथर्न हेमीस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध, उसमें तापमान की जो विषमता है कम होती है, मतलब तापमान का अंतर बहुत कम होता है। किस हेमीस्फीयर में? साउथर्न हेमीस्फीयर में टेम्परेचर का डिफरेंस आमतौर पे बहुत कम होता है, या आप कह सकते हैं हिंदी में दक्षिणी गोलार्ध में तापमान का वितरण या तापमान का अंतर स्थान स्थान पे, अलग अलग जगहों पे तापमान का अंतर बहुत कम होता है। ये लगभग हर जगहों पे समान होता है, लगभग। इसका मेन रीजन क्या है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि साउथर्न जो हेमीस्फीयर है यानी दक्षिणी गोलार्ध, उसके अधिकांश भाग में जल ही जल है, पानी है। जबकि उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ हेमीस्फीयर जो है, इसके अधिकांश भाग पे जल नहीं है, जल की मात्रा कम है। तो जल की मात्रा कम है, इसलिए यहाँ पे मैदान है और कहीं जल है। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस अलग अलग जगहों पे होता है, लेकिन साउथर्न पे टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता है, क्योंकि वहाँ अधिकांश भाग जल है और उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश भाग जो है तापमान में अंतर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा कम है। अब देखिए, ये हो गया। अब देखिए, ये समताप रेखाएं जो होती हैं, ये हो गया टेम्परेचर, ये भी हो गया। समताप रेखाएं जो होती हैं ये
इन समताप रेखाओं से यानी आइसोथर्म से तापमान परिवर्तन की दर का अंदाजा लग जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ताप प्रवणता। क्या कहते हैं? ताप प्रवणता, यानी टेम्परेचर के जो चेंजिंग होती है उसका रेट, तापमान परिवर्तन की दर यानी ताप प्रवणता। समताप रेखाओं के द्वारा इस ताप प्रवणता का भी पता लगाया जा सकता है। कैसे? अगर समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम है, तो इसका मतलब हुआ कि ताप प्रवणता अधिक है। क्यों? क्योंकि तापमान में परिवर्तन होता है, उसकी दर ज्यादा है। और अगर समताप रेखाओं के बीच में दूरी है, इसका मतलब ये हुआ कि ताप प्रवणता की दर कम है। यानी ताप प्रवणता का मतलब होता है तापमान में परिवर्तन की दर। अब देखिए, अधिक मूल्य वाली समताप रेखाएं, इसको इस तरीके से कहिए कि समताप रेखाएं सबसे ज्यादा किधर होती हैं, यानी समान ताप की रेखाएं जो अधिक हाईएस्ट वैल्यू की होती हैं वह ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में तापमान रेखाओं की वैल्यू क्या होती है? अधिक होती है। जबकि पोलराइजेशन वाले एरियाज में यानी ध्रुवीय एरिया में क्या होती है? टेम्परेचर परिवर्तन की वैल्यू कम होती है, यानी तापमान परिवर्तन या समताप रेखाओं की वैल्यू वहाँ पे कम होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ठंडे प्रदेश है तो लगभग तापमान बराबर होता है, और जो उष्णकटिबंधीय है यानी ट्रॉपिकल रीजन के जो मैदान है वहाँ पे टेम्परेचर में परिवर्तन होता रहता है। ये इतनी बातें। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि ये इतना आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। एक बार हम सही नजर से दोहरा रहे हैं। पहला तो ये समताप रेखा है क्या? तो समताप रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो समान तापमान वाले जगहों को एक दूसरे से खींच के मिलाई जाती है, जोड़ दी जाती है। अब क्या होता है? समताप रेखाएं जो तट होते हैं वहाँ पे मुड़ जाया करती हैं। रीजन क्या है कि जो पानी होता है और जो स्थल है उसका तापमान अलग अलग होता है। तीसरी बात क्या हो गई? तीसरी बात ये हो गई कि जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पे तापमान का अंतर बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है। और उत्तरी गोलार्ध में तापमान परिवर्तन ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा कम है और कहीं मैदान है कहीं पानी है। समताप रेखाएं ये इनसे हम टेम्परेचर परिवर्तन की दर यानी ताप प्रवणता का पता लगा सकते हैं। अगर समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम है ताप प्रवणता अधिक होगा, और अगर दूरी ज़्यादा है समताप रेखाओं के बीच में तो ताप प्रवणता कम होगा। अब एक चीज़ और है कि जो समताप रेखाएं जो अधिक वैल्यू की होती हैं उष्णकटिबंधीय एरिया में मिलती हैं यानी ट्रॉपिकल रीजन में, और कम वैल्यू वाली समताप रेखाएं ध्रुवीय प्रदेशों में मिलती हैं, पोलर एरियाज में। ठीक, तो प्यारे बच्चों, इतना इस वीडियो में आज के लिए इतना ही है। आशा है सब कुछ समझ गए होंगे। इसमें कोई याद करने वाली चीज़ हमें नहीं लगती है। जो याद करने वाली चीज़ होगी उसको हम आपको मेमोरी ट्रिक से ज़रूर याद करवाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।